डियर, हम यहाँ पे आज की क्लास में जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम की टॉपिक कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात क्या करता हूँ कि यहाँ पे डॉम मतलब होता क्या है। डॉम मतलब आप बोलते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। ठीक है, जो हमारे पास एचटीएमएल के हम लिखते हैं, एचटीएमएल के सब एलिमेंट्स, ये सब हमारे पास डॉम कहलाते हैं डियर। अब कहानी क्या होती है, बनती किस प्रकार से, इन सब मुद्दों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कहानी डियर, जब भी एक वेब पेज लोड होती है ना, जब भी एक पेज लोड होती है कहाँ पे, एक ब्राउजर पर, तो हमारे पास ब्राउजर क्या करता है, एक डॉम क्रिएट करता है उस पेज के लिए ना। हमारे पास क्या होता है डियर, जो और डॉम हमारे पास जो बनती है एचटीएमएल, जो डॉम मॉडल होती है एक तरह का, किस चीज में क्रिएट कंस्ट्रक्टेड होती है, एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट होती है। एग्जांपल के तौर पे डियर, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एस थ्री टैग है, परफेक्ट, हम यहाँ पे पी पे टैग लिख देता है। ठीक है, कहता हूँ दिस इज पैराग्राफ वन, या दिस इज है ना, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एक छोटा छोटा वर्ड। ठीक है, पैराग्राफ वन लिख देता हूँ डियर, है ना, सिंपल सिंपल वर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए रहेगा पैराग्राफ वन। ठीक है, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री, पैराग्राफ फोर, पैराग्राफ वन टू थ्री फोर, परफेक्ट, है ना। ये सब चीजें मैंने कम्युनिकेशन कर रखा है। यहाँ पे इसके बीच बीच में कुछ चीजें मैं और डालना पसंद करूंगा आप सबके लिए। यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, एंकर टैग डाल दिया। एंकर टैग के अंदर मैं कुछ लिंक डाल तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ क्या, हेलो स्टूडेंट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट्स, परफेक्ट। ठीक है, एंकर टैग के बीच में लिख दिया। फिर मैं क्या लिखता हूँ ये अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, टाइटल लिख देता हूँ ना, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी मतलब यहाँ पे देखो टाइटल से टाइटल लिख दिया, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर इसकी लिख दी ना। फिर यहाँ पे इमेज टैग लिख देता हूँ डियर, आई एम जी करके, है ना, आई एम जी एस आर सी। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, हमारे पास है ना, कोई भी इमेज डाल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक इमेज का पाथ है, लिख देता हूँ इमेज पाथ, है ना। आपको जो इमेज लेना हो ले लो, या आप यहाँ पे गूगल जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट करके सर्च कर लेता हूँ, क्रिकेट, है ना, इमेज। यहाँ पे क्रिकेट इमेज ले लिया, परफेक्ट। यहाँ पे छोटा सा एक मैं इमेज ले लेता हूँ क्रिकेट इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस डाल दिया, इमेज, परफेक्ट। ठीक है, और छोटा सा हाइट रखूंगा मैं डियर, जिससे आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। हाइट यहाँ पे दे देता हूँ, हाइट कितना, 100 का, बस छोटा सा रहेगा मेरे पास। अब देखो डियर, हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट हम यहाँ पे लाने का काम करते हैं। मुद्दा हमारे पास क्या होगा ये समझना। ठीक है, हमारे पास मुद्दा क्या होगा, हमारे पास छोटी सी चीजें हैं, परफेक्ट, लोड नहीं हो इसलिए हो पाया, सर्वर बिजी हो गया होगा, परफेक्ट। अब कहानी क्या करते हैं डियर, यहाँ पे हम वर्क प्रोसेस का काम कर लेते हैं, किस हिसाब से हमारे पास वर्क हो रहा है समझना है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो ये एचटीएमएल के डॉम्स होते हैं डियर, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, एचटीएमएल डॉम होते हैं, क्या होते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं, ये हमारे पास डॉम का फुल फॉर्म होता है डियर। और ये डॉम क्या होता है डियर, डॉम मॉडल, हमारे एचटीएमएल के डॉम मॉडल क्या होता है डियर, एक तरह का कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होते हैं डियर। हमने ये भी बताया कि जब भी एक वेब पेज किसी ब्राउजर पर लोड होती है ना, तो ब्राउजर क्या करती है डियर, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास मॉडल ऑफ दैट पेज क्रिएट कर देती है, समझ पा रहे हैं? अब मैंने क्या बोला क्वेश्चन कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मॉडल क्या होती है, डॉम मॉडल क्या होती है, कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ मॉडल, ये क्या होती है कहानी, हम इस विषय पे बात करेंगे डियर, समझना। यहाँ पे देखो डियर, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी वेब पेज ब्राउजर पे लोड होती है, ब्राउजर पे लोड हो गया, परफेक्ट, ये ब्राउजर क्या करता है इस डॉम के लिए, ठीक है, क्या करता है, ट्री क्रिएट करता है ना, कंस्ट्रक्टर ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है डियर। अब इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले कोड क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा गया है ना, उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे एचटीएमएल लिखा गया है, उसके बाद हेड सेक्शन लिखा गया है डियर, उसके बाद ना हमारे पास मेटा लिखा गया, टाइटल लिखा गया है, फिर यहाँ पे हेड बंद क्लोज हो गया, ठीक है, परफेक्ट, हेड के अंदर ये आ गया, परफेक्ट, है ना, या फिर बॉडी लिखा गया, बॉडी के अंदर ये सब चीज लिखी गई है। आइए इसको हम थोड़ा ट्री कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं डियर ना, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने जानबूझ के दूसरे यहाँ पे टैब ओपन कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे डियर, कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है, हमें समझाना ही है। तो डियर यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले क्या है, डॉक टाइप है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं डियर, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट, सिंपल तरीके से हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देता हूँ, अच्छे से रहेगा, ठीक है, परफेक्ट, डॉक्यूमेंट, परफेक्ट। यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, परफेक्ट, डॉक्यूमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट बाद क्या आ रहा है यार, समझना, हमारे पास डॉक्यूमेंट बाद क्या स्टोरी आ गई हमारे पास, डॉक्यूमेंट बाद हमारे पास एचटीएमएल आ गया है ना। एक काम करता हूँ, पूरी चीजें यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बात यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएगी। डॉक्यूमेंट बाद क्या आ गया यार, एचटीएमएल आ गया, समझना मेरी बात, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एचटीएमएल, परफेक्ट। डॉक्यूमेंट बाद क्या आ गया हमारे पास, एचटीएमएल, परफेक्ट, है ना। इसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट बोलते हैं, रूट एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास रूट होता है डियर, ये ना रूट एलिमेंट बोल दिए, परफेक्ट।
अब क्या होता है यार, हमारे पास ये सीनरी हो गई है ना, डॉक्यूमेंट हो गया, एचटीएमएल मॉडल हो गया ना। देखो डॉक टाइप था, डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट बाद क्या आया, एचटीएमएल, एचटीएमएल रूट एचटीएमएल आ गया। इसको क्या बोलते हैं डियर, रूट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट बोलते हैं। परफेक्ट है ना, ये हमारे पास बन गया। अब रूट एलिमेंट ये चीज हो गई परफेक्ट। अब एचटीएमएल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एचटीएमएल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एचटीएमएल के अंदर हेड है, बॉडी है ना। तो इसको दो हिस्सों में बांट देंगे डियर, समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे लिख दिया हेड, यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉडी। यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉडी। परफेक्ट। ठीक है, बॉडी। यहाँ पे टैग लिख दो आप, ठीक है, या बिना टैग के लिख दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, सब चीजें आप पे डिपेंडेंट है डियर, है ना। यहाँ पे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो हेड सेक्शन ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पे देखो हेड लिख दिया, यहाँ पे बॉडी लिख दिया भैया। ठीक है, इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी हम एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे एचटीएमएल लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो बात क्या हो रही है ना, यहाँ पे इसलिए लिखते रहो, लिखो या लिखो, अंडरस्टूड वाली चीजें हैं कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं डियर ना, आपके अपने यहाँ पे एस्टिमल में। परफेक्ट। ठीक है, एस्टिमल हो गया, बॉडी हो गई। परफेक्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट था, एस्टिमल हो गया। ठीक है, परफेक्ट, जिसको रूट एलिमेंट बोलते हैं। एस्टिमल बात क्या थे, एक हमारे पास हेड था, एक हमारे पास बॉडी थी ना। एस्टिमल के दो बच्चे हो गए, समझना मेरी बात। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ आपके लिए, समझा देता हूँ। यहाँ पे डॉग यहाँ से यहाँ आया, फिर इसके दो बच्चे हो गए ना। यहाँ पे ये हेड हो गया, और इसके एक हेड ये हो गया, है ना। परफेक्ट। अब क्या हो रहा है यार, हेड के बाद क्या है, देखो हेड में क्या है यार, हेड में क्या क्या है, हेड में मेटा है, मेटा है और टाइटल है, समझना मेरी बात ना। हेड में मेटा है, मेटा है, टाइटल है। तो हेड में क्या लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक इसको दो बच्चे बना दो ना। परफेक्ट, देखो डियर, इसके दो बच्चे बनेंगे, कौन कौन से, एक मेटा हो गया, ठीक है, एक मेटा और हो गया ना। और यहाँ पे क्या लिया, टाइटल। समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या हो गया, टाइटल ना। परफेक्ट, टाइटल हो गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, टाइटल, टाइटल के अंदर क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम। समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक टेक्स्ट हो गया। मतलब कुल मिला के मैं समझा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री। जब भी कोई वेब पेज ब्राउजर पे लोड होती है ना, मैं उस परिभाषा को समझा रहा हूँ डियर। ठीक है, उस डिफिनेशन को एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपके लिए। टाइटल में क्या हो गया, जावा मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम को जेएस एचटीएमएल डॉम ना, ये हमारे पास बन गया। परफेक्ट, टाइटल। अब बॉडी के अंदर क्या आइडिया समझना, बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर S3 टैग था, P टैग था, P टैग था ना, A टैग था, IMG था ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इन सब चीजों को डिफाइन कर सकते हो डियर। समझना कौन कौन सी चीजें थी यहाँ पे, हमने बोल दिया S3 टैग थी, क्या थी, S3 टैग थी ना। S3 टैग के अंदर जो भी चीज रहेगा उसका क्या रहेगा, इसका टेक्स्ट है ना, इसका क्या रहेगा डियर, टेक्स्ट। समझ गई मेरी बात, बोलो। उसके बाद P टैग था डियर, है ना। यहाँ पे P टैग हो गया, P टैग का यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। समझ पा रहे मेरी बात, बोलो, है ना। इसके बाद ए टैग था डियर, यहाँ पे ए टैग था, ए टैग का क्या हुआ हमारे पास, जो एंकर टैग था उसका भी क्या होंगे, टेक्स्ट। समझ पा रहे हो, बोलो। एंकर टैग बाद इमेज टैग था, यहाँ पे आईएमजी लिख दो, है ना, आईएमजी लिख दो। आईएमजी क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसका इमेज है ना, बढ़िया। पी था, पी लिख दो, सो ऑन। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन ना। मैंने क्या बोला, जब भी एक वेब पेज ब्राउजर पे लोड होती है तो ब्राउजर हमारे लिए एक, है ना, क्या क्रिएट करती है डियर, ब्राउजर हमारे लिए डॉम क्रिएट करती है उस पेज का, है ना। और जो हमारे पास एचटीएमएल का डॉम होता है, एक तरह का कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह बनता है। तो क्या बन रहा है, एक ट्री बन गया ना। ट्री मतलब एक के साथ एक के साथ एक के साथ अटैच्ड होती है चीजें। मींस हमारे पास ये पेरेंट था, डॉक्यूमेंट पेरेंट था, फिर उसका चिल्ड्रन ये हुआ, है ना। जब भी वेब पेज ब्राउजर पे लोड होती है तो कंस्ट्रक्टर ये ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उस पेज के लिए। तो कोई चीज, सपोज मैंने कोई चीज प्रिंट कराता हूँ, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को जाता है, फिर एचटीएमएल को जाता है, फिर एचटीएमएल यहाँ पे इसको पास करता है, फिर इसको पास करता है, फिर अपने हेड इसमें पास कर देता है, चिल्ड्रन में, बॉडी अपने कंटेंट में पास करता है। इसलिए आपको इस प्रकार से आपको आउटपुट क्रिएट होता है, इस प्रकार से आपको आउटपुट रिजल्ट मिलता है डियर, है ना। ये कम्युनिकेशन होता है आपके डॉम के साथ में। एग्जाम्पल की मैं बात, सपोज मैं बात करता हूँ, पांच बच्चे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे क्या हो गई, एक तरह का ट्री बन गया ना, कंस्ट्रक्टेड ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसका इस पूरे पूरे की जो पूरी डेटा होती है ना, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनती है ना। ये क्या हो गई, पूरी पूरी ट्री बन गई डियर ना। इसको एक ऑब्जेक्ट के रंग रूप ले लेता है, इसको टाइप ऑफ करके प्रिंट करोगे ना, इसके डॉम को मैं पढ़ाऊंगा जब, तो यहाँ पे क्या बन जाता है डियर, एक ऑब्जेक्ट का रंग रूप ले लेता है। एक एग्जाम्पल समझो डियर, यहाँ पे था एक बंदा था, परफेक्ट, यहाँ पे एक बंदा था, यहाँ पे दूसरा बंदा था, यहाँ पे तीसरा बंदा था, समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे चौथा बंदा था। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ ये कैसे काम करता है ना।
अब मैंने बोला डियर समझना, यहाँ पे एक सीरीज में खड़े हुए थे, एक पहले पोजीशन पे था, ये दूसरे पोजीशन पे था, ये तीसरे पोजीशन था, ये चौथे पोजीशन पे था। परफेक्ट। ठीक है। अब कहानी ये हुआ कि इस बंदे को कुछ सामान, यहाँ पे इसके पास क्या थी, चॉकलेट थी, यहाँ पे क्या थी, एक चॉकलेट थी। Perfect। मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना कि सबको सब चीजें मिल जाए, है ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो खाने की, सबको सब चॉकलेट मिल जाए। मैं क्या करूंगा, ये मेन बंदा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था ना, तो ये क्या करेगा डियर, इसको पास कर देता है ट्रांसफर, फिर ये इसको ट्रांसफर कर देता है, फिर इसको ट्रांसफर कर देता है। और तो और इनके जो चिल्ड्रन भी रहते हैं ना, वो एक दूसरे को भी ट्रांसफर कर देते हैं जिसको जिस हिसाब से नीड पड़ती है। तो हमारे पास डॉक टाइप क्या होता है, ब्राउजर को एक्नॉलेज करता है कि कि आपको जो भी एचटीएमएल के लेटेस्ट वर्जन है ना, उनको सपोर्ट करना डियर, है ना। समझ पा रहे मेरी बात। जैसे मैं बात क्या करता हूँ यहाँ पे, जो फेविकॉल लगाते हैं, ठीक है, अगर डॉक टाइप नहीं लगाओगे तो फेविकॉल नहीं चलता आपका ना। मीन्स इट इंस्ट्रक्ट टू द ब्राउजर यू हैव टू सपोर्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एचटीएमएल। समझ पा रहे हो, ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है कौन, डॉक टाइप। ये मेन चीज हो गया ना। ये रियर देखो, डॉक टाइप एचटीएमएल को पास कर दिया, एचटीएमएल ने इसको पास कर दिया, इसने ने इसको पास कर दिया है, बॉडी किसको पास कर दी, जो भी डेटा होता है ब्राउजर से कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। हमारे पास एक चॉकलेट था डियर, चॉकलेट ने क्या किया, इसने इसको पास कर दिया, इसने पास कर दिया, सबको बंटवारा होता चला गया, सबको सबके हिसाब से जिसको जो रिक्वायरमेंट थी सब चीजें मिलती चली गई डियर, है ना। तो इस प्रकार से आपकी डॉम की फ्लो होती है। समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। तो मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं क्या बोला, हमारे पास ये एक मेन बंदा है, ठीक है, तो इसका एस्टिमल है, ये एस्टिमल हो गया। परफेक्ट। तो एस्टिमल का चाइल्ड एक बच्चा कौन हो गया, एस्टिमल का एक बच्चा हेड हो गया, है ना। और दूसरा बच्चा क्या हो गया, बॉडी आ गया। तो हेड ने अपने क्या कर लिया डियर, है ना, अपने बच्चों को तो फ्लो कर दिया पूरा डेटा, और बॉडी ने अपने बच्चों को पूरा डेटा फ्लो कर दिया। इसके अंदर जितने भी बनाएंगे, S3 के अंदर डिव रहता है, कुछ भी रहता है ना, या डिव के अंदर डिव रहता है, तो ये क्या आता है, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे पास जो आपके पास एस्टिमल डॉम मॉडल होता है, कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक, ठीक है। हमारे पास किस हिसाब से और क्या यूज होती है, देखो डियर, विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारे पास ही बन रखा था, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, गेट ऑल द पावर्स इट नीड टू क्रिएट डायनेमिक एचटीएमएल, मींस एक तरह का पावर देता है, ठीक है, एचटीएमएल डायनेमिक एचटीएमएल क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है, हम उस मुद्दे पे बात करते हैं डियर। जावास्क्रिप्ट क्या करता है डियर, है ना, सभी हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डियर। जावा स्क्रिप्ट और क्या करता है डियर, हमारे पास एचटीएमएल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वहां पे भी सभी एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर सकता है, और सीएसएस के स्टाइल में भी चेंजेस कर सकता है। कुछ एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको रिमूव कर सकता है, एट्रीब्यूट को भी रिमूव कर सकता है डियर, है ना। हमारे पास कुछ एचटीएमएल के ठीक है एलिमेंट्स होते हैं, उनको ऐड कर सकता है, ठीक है। और क्या करता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास कम्युनिकेशन रख सकता है डियर वहाँ पे। और जितने भी हमारे पास एचटीएमएल के प्रॉपर्टीज होते हैं डियर, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास कोई एट्रीब्यूट हो गया, वहाँ पे कुछ और चीजें ऐड करनी हो, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या क्या चीजों को लर्न करेंगे डियर, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से किसी एचटीएमएल के अंदर डॉम किस हिसाब से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। हमें डेटा को ऐड कैसे, मतलब आप डेटा को किसी स्पेसिफिक क्लास या आईडी के बिहाफ पे ना, डेटा को लेट गेट कैसे करना होगा, इनर टेक्स्ट कैसे लेना होगा, इन सब मुद्दों पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे डियर, ठीक है। परफेक्ट। हमारे पास मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे किस हिसाब से डॉम क्या होती है डियर, ठीक है। डॉम क्या होता है, एक तरह का हमारे पास W3C होती है ना, जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है ना कंसोर्टियम करके होती है, स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, जो मैं हमारे पास क्या करती है, एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करती है डियर, ठीक है। अब देखो डियर, हमारे पास एक चीज और होती है, W3 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉम बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक तरह का प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। अब थोड़ा मुद्दों पे आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं डियर, ठीक है। एक तरह का आप ये भी बोल सकते हैं मोटी मोटी भाषा में कि हमारे पास जो डॉम एक तरह का स्टैंडर्ड होती है ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए, और प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है आपके एचटीएमएल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है डियर, एचटीएमएल एलिमेंट जो होती है जो ऑब्जेक्ट होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स होती हैं, मेथड टू एक्सेस ऑल दी एचटीएमएल होती है, मेथड्स ये बोल रहा है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब क्या होती है, मेथड्स ही होती है ना। तो ये बोल रहा हूँ, मेथड्स टू एक्सेस ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स की वर्ड बात कर रहा हूँ मैं। इवेंट्स ऑफ फॉर ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स होती है, हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। और तो और हम ये भी देखेंगे किस हिसाब से कम्युनिकेशन हो रहा है डियर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें इन सब चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ जावास्क्रिप्ट की चीजों को ध्यान रखना होता है। अब हमारे पास ये पूरा पूरा कंटेंट है, ठीक है। अब देखो डियर, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन करूंगा। अब ये हमारे पास क्या होती है, जावास्क्रिप्ट से थोड़ा कम्युनिकेटेड होती है, तो हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे समझना, ठीक है।
मैं एक सिंपल तरीके से, हमारे पास क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, परफेक्ट है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग लिख लिया, ठीक है, परफेक्ट। या आप एचटीएमएल बना लो या बनी बनाई चीजों को यूज करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट, जावा ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है, हमने पता है सब चीजें। तो यहाँ पे आप एक विंडो ऑब्जेक्ट लिख दो, या लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी मेरे पास तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं ना, हमारे पास एचटीएमएल की आईडी तो हमारे पास कहीं है ही नहीं। तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, या तो आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट को प्रेफर कर लो कि भैया देखो हमारे पास यहाँ पे सब स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। ये एक काम कर लो, इन सब चीजों को मैं कमेंट कर लेता हूँ। और कमेंट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन रखता हूँ। जैसे मैंने एक डिव लगा दिया ना, डिव क्लास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी, परफेक्ट है ना। यहाँ पे लॉरम लिख देता हूँ अपने हिसाब से, डमी टेक्स्ट होता है डियर, ये VS कोड सपोर्ट करता है। यहाँ पे डिव, मैं उसी हिसाब से आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डियर। डिव क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी दिस वन, ठीक है। और कुछ चीजें लिखने का काम करता हूँ, डिव आईडी बराबर, ठीक है, XYZ लिख देता हूँ डियर, परफेक्ट है ना। कुछ इस हिसाब से मैंने जानबूझ के कम्युनिकेशन कर दिया डियर। एक आईडी और लेना पसंद करूंगा क्योंकि बेटर कम्युनिकेशन के लिए ना, एक आईडी का नाम क्या रहेगा डियर, यहाँ पे एक्स एबीसी, एक फाइल में एक नाम की एक ही आईडी होती, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हमारे पास PQR लिख दिया, परफेक्ट है ना, PQR। आई रिपीट, यहाँ पे दो क्लासेस है सेम नाम के और दो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं, ठीक है। एक ही आईडीज ले सकते हो डियर, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट अब थोड़ा एक लेवल कम्युनिकेशन की बातें कर लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में मैं लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, आईडी नाम क्या है XYZ, तो यहाँ पे लिख दिया XYZ, ठीक है, सिंगल डबल कोड के अंदर, परफेक्ट। अब जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे कंसोल कॉन्स्ट गेट डेटा, ठीक है, गेट डॉम, गेट डेटा लिख देता हूँ सिंपल तरीके से, गेट डेटा है ना, परफेक्ट। कंसोल डॉट लॉग है ना, गेट डेटा लिख दिया ना। अब देखो हमारे पास आउटपुट किस हिसाब से होता है डियर, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे अपना कंसोल में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैं आउटपुट देखने की नीड पड़ेगी ना। XYZ रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या आ गया, पूरी पूरी डॉम की आईडी आ गई ना, XYZ की क्या मिल गई, हमें आईडी मिल गई। समझ पा रहे मेरी बात, बोलो, है ना मजा। हमें क्या मिल गई, आईडी। तो यहाँ पे थोड़ा BR लगा के लाइन ब्रेक कर दे रहा हूँ डियर, परफेक्ट है ना। हमारे पास क्या कि पूरी देखो BR की आईडी मिल गई है हमें, ठीक है। इस हिसाब से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्या गई, XYZ की पूरी पूरी डॉम मिल गई ना, परफेक्ट। मतलब कहानी क्या होता है, इन सब चीजों का यूज करने का मेन कंसर्न क्या होता है, ये सब क्या है यार ना। ये क्या हो गई, एक तरह का मेथड हो गई, जो मैंने बोल रखा था आपको ना, कि हमारे पास डॉम क्या करती है, मेथड को यूज करती है डियर। और एक चीज समझो, क्या मेन कंसर्न होता है, होता क्या क्या है, कभी कभी कोई स्ट्रक्चर बनी होती है, पूरे पूरे डॉम को ही लेना पड़ता है। डॉम मतलब आपकी एचटीएमएल जो आप इनपुट लिखते हो डियर ना, पूरे पूरे एचटीएमएल टैग्स, ये ना विथ एलिमेंट्स, ये आपके डॉम कहलाती है डियर। मैंने क्या बोला, कभी कभी मेरे को पूरे की पूरी चीज स्ट्रक्चर सही लेना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट मी विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, मतलब यही आपकी जो ट्री थी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी के भी पे इसको क्या कर लो, गेट कर लो। तो यही हमको पूरा पूरा दे दिया XYZ, ये से नो देखो, है ना, बोलो डियर। हमने एक चीज बोल रखा था, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती, कंस्ट्रक्टर एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो डियर, यहीं पे टाइप ऑफ लगा दो, जावास्क्रिप्ट के लिए क्या लगा दो, टाइप ऑफ लगा दो, देखो आउटपुट क्या आता डियर, ऑब्जेक्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड ना, हमारी बातें प्रूव हो गई, परफेक्ट। तो प्रूव कर दिया, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ डियर कि हमारे पास डेटा हमको मिलता क्या है ना। यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे ये सब चीजें आ गई, होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन, परफेक्ट। अब थोड़ा एक लेवल अप चलते हैं ना, कि हमारे पास किस हिसाब से स्टोरी और स्ट्रक्चर और बनती है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने क्या बोल दिया डियर, हम इसको ना, अगर मैं क्लास, ये आईडी के थ्रू हो गई, परफेक्ट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डियर, है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर, क्लास के थ्रू लेता हूँ डियर, है ना, किसके थ्रू लेता हूँ, क्लास के थ्रू। कैसे लिखूंगा डियर क्लास के थ्रू, समझना मेरी बात। मैं अब क्या लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डेटा टू लिख दे रहा हूँ डियर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, है ना, क्लास नेम, है ना, क्लास नेम क्या डियर, हमारे पास एबीसी है ना। अब क्लास नेम एबीसी दो दो है, समझना मेरी बात, तो दो दो है, तो यहाँ पे क्लास नेम लिख दिया। अब इसकी मैं आउटपुट की बात करूंगा डियर, तो देखो आउटपुट हमें क्या मिलता है भैया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें आउटपुट क्या मिलेगा डियर, यहाँ पे मैंने टू लिख दो, क्योंकि वेरिएबल नेम टू लिख रखा है, तो टू लिख दिया, रिफ्रेश करो। हमें पास क्या मिल गया, दो आउटपुट हमको मिल गए ना, वो भी किस फॉर्मेट में, एरे के फॉर्मेट में।
समझ पा रहे हो बात? एक हमारे पास क्या हुआ, जीरो इंडेक्स के भी यहाँ पे थी पूरी पूरी डेटा, और ये निगाह निगाह पे थी। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन। अगर इसको प्रिंट करो क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर, हमारे पास इसका टाइप ऑफ क्या आ जाता है डियर, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आप देख सकते हो, इसलिए मैंने बोल रखा था कि हमारे पास ट्री क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है परफेक्ट। तो ये चीज भी हमने प्रूव कर ली कि हमारे पास डेटा किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ये हमारे पास आईडी के भी यहाँ पे थी, ये हमारे पास क्लास के भी यहाँ पे थी डियर। अब ये हमारे पास मुद्दा क्या है समझना, हमारे पास मेन कंसर्न ये है कि जो आईडी और क्लास के थ्रू निकाल रहे हैं, मेन कंसर्न क्या होता है, देखो डियर, कभी कभी क्या होता है, आप आईडी के थ्रू निकालना चाहते हो, किसी डॉम को ही पूरा पूरा लेना चाहते हो तो आईडी के थ्रू ले लो, किसी को पूरी पूरी क्लास के थ्रू लेना चाहते हो, क्लास के थ्रू ले लो। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें और होती है डियर, हम उन सब विषय पे भी बात करने वाले हैं। अब हमारे पास और क्या चीजें, हमारे पास डियर यहाँ पे आईडी के थ्रू लिया तो एक डेटा आया, क्लास के थ्रू लिया तो एक डेटा आया। समझ पा रहे मेरी बात? सवाल और मुद्दा ये होता है कि अगर आप, ठीक है, हमें फर्स्ट अकरेंस ऑफ दी चीजें चाहिए तो क्या करने होते हैं डियर। आई रिपीट, ये हमारे पास क्या था, आईडी के थ्रू था ना, और ये हमारे पास क्या था डियर, क्लास के थ्रू था। ठीक है, मतलब गेट एलिमेंट बाई आईडी और गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। परफेक्ट, इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब डियर, अब जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा चीजें और है ना, क्वेरी सिलेक्टर चीजें होती है ना, क्वेरी सिलेक्टर के भी यहाँ पे किस हिसाब से बनती है, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ लिखूंगा सिंपल तरीके से क्या, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट, है ना, डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, परफेक्ट। और कहता हूँ यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ डियर, आईडी। समझना, दोनों में डिफिनीशन समझना डियर, है ना, मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट आईडी है, तो यहाँ पे क्या लगाता हूँ डियर, सिंगल डबल कोट के साथ में, देखो यहाँ पे आईडी था तो आईडी के साथ हैश लगा दूंगा। समझ पा रहे हो, क्या लगा दूंगा, हैश। तो कॉन्स्ट, है ना, गेट क्वेरी सिलेक्टर, परफेक्ट, है ना, ठीक है परफेक्ट, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लगा दिया डियर। अब इसके थ्रू आईडी के थ्रू देखो आउटपुट क्या आता है डियर, है ना, आउटपुट हमारे पास किस हिसाब से आता है डियर, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लिखा तो इसका आउटपुट क्या आ गया डियर, रिफ्रेश करो, यहाँ पे ये सब चीजें आ गई। समझ पा रहे हो, पूरी है ना, क्वेरी सिलेक्टर आ गई। परफेक्ट। सवाल क्या होता, आप बोलोगे यही वही यार, वही चीज तो आई जिसमें आई थी, हाँ वही चीज आई है ना, बट मैं आपको समझाऊंगा क्लास के थ्रू किस हिसाब से काम करती है डियर। ये हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर आईडी के लिए था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर आपके क्लास के लिए समझा देता हूँ डियर ना, क्लास के लिए क्वेरी सिलेक्टर किस हिसाब से था डियर, समझना। यहाँ पे मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डियर, ये किसके लिए था, यहाँ पे क्लास के लिए ना, परफेक्ट, है ना, क्लास के लिए था। क्लास में क्या था, एबीसी था ना, क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉट एबीसी। यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर है, यहाँ पे क्लास और आईडी नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे डॉट और हैश का यूज करोगे, आईडी हैश के लिए और क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे टू लिख दिया था, यहाँ पे टू लिख दिया, रिफ्रेश करो, देखो आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे एबीसी टू आ गया ना। आई रिपीट, यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कर रखा तो एक एरे के फॉर्मेट में आ रहा था, लेकिन जब डियर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारे पास एक आईडी के एक एक ही डेटा आ रहा है। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ डियर, और आपके लिए मैं कंपेयर करने के लिए दिखा देता हूँ डियर। समझ पा रहे हो? कंपेयर करने के लिए ना, परफेक्ट। हमारे पास जो पहला आउटपुट आएगा वो किसके लिए रहेगा डियर, वो हमारे पास क्लास नेम के लिए रहेगा ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, एक कम्युनिकेशन के लिए लिख देता हूँ क्लास ना, परफेक्ट। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन के लिए लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेरी सिलेक्टर ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। बस आप समझ पाओ कि हम क्लास जब यूज करते हैं तो हमें एरफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिलता है ना, और जब हमारा क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द डेटा मिलता है डियर। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ के लिखता हूँ डियर, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। देखो आउटपुट क्या मिलता है, और ना रिफ्रेश करो, हमारे पास क्या मिल गया, क्लास के लिए एरम डेटा मिल गया और क्वेरी सिलेक्टर के लिए इतना ना, भले ही क्लास नेम का यूज करते हो ना। सो इस हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन हो गया इसका। अब हमारे पास थोड़ा एक लेवल अब चलते हैं डियर ना, ये सब बच्चों वाली चीजें सब हो रही हैं, ठीक है परफेक्ट। डिफरेंस भी समझा दिया क्वेरी सिलेक्टर ना, और हमारे पास क्लास आईडी की भी यहाँ पे क्या काम होती है। अब हमें क्या होता है, किसी भी एरे के साथ में, किसी भी हमारे पास डॉम के साथ में और कम्युनिकेशन कैसे करना पड़ता है ना, हमें इनर टेक्स्ट लेना हो तो कैसे करते हैं डियर, इनर टेक्स्ट लेना हो तो किसी भी इनर टेक्स्ट ले सकते हो यहाँ पे। सपोज मैं बात क्या करता हूँ ना, इस आईडी की इनर टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, परफेक्ट, इस आईडी का क्या लेना चाहता हूँ, इनर टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी का नेम चेंज कर दूंगा डियर, यहाँ पे लिखूंगा विवेक अग्रहरी, परफेक्ट, यही मैं डेटा लिखना चाहता हूँ, विवेक अग्रहरी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, इस सब में लॉरम लॉरम लिख रखा है, तो हमारा कौन सी आउटपुट होगी ना, तो यहाँ पे विवेक अग्रहरी है ना, मैं इसी को इनर टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, तो किस आईडी का नाम क्या है डियर, यहाँ पे पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर। तो लिखते कैसे डियर, गेट इनर टेक्स्ट, परफेक्ट, है ना। अब देखो डियर कैसे लिखते हैं डियर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डियर, डॉक्यूमेंट,
डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, परफेक्ट, चाहे आईडी चाहे क्वेरी सिलेक्टर, परफेक्ट। लेकिन दोनों में फर्क समझ में आ गया किस हिसाब से क्या यूज होता है डियर। आईडी है तो यहाँ पे हैज और वो सब चीजें नहीं लगाते हैं, बस आईडी का नाम देते हैं डियर, है ना। कॉन्स्ट यहाँ पे वेरिएबल के गेट डेटा आइटम, ठीक है परफेक्ट, नाम की एक वेरिएबल के अंदर बना लिया। कोई भी लिख सकते हो यार आप वेरिएबल नेम, परफेक्ट। यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट कर लो डियर, देखो आउटपुट क्या हमारे पास आता है। अभी हमारे पास क्या आ गया, आईडी आ गई, परफेक्ट है ना, आईडी आ गई, हमको एक्नॉलेज तो कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं डॉट इनर टेक्स्ट, क्या लिखते हैं डियर, डॉट इनर टेक्स्ट, परफेक्ट। हमारे पास जैसे इनर टेक्स्ट लीजिए क्या आ गया, विवेक अग्रहरी आ गया ना। तो हमको क्या मिल गई, अंदर की टेक्स्ट मीन्स किसी भी, है ना, चाहे क्लास नेम के थ्रू हो, चाहे आईडी के थ्रू, चाहे कोई सिलेक्टर कुछ भी हो, अगर उसके इनर टेक्स्ट लेना होता तो डॉट इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, उसकी उस स्पेसिफिक आईडी या क्लास के बिहाफ पे उसके इनर की टेक्स्ट ले लेते हैं डियर, परफेक्ट। सवाल ये उठता है कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर कम्युनिकेशन और क्या करते हैं डियर, है ना, हमें और चीजें करनी हो, सपोज हमें क्या करना है, एक डेटा को इंसर्ट करनी है, समझना। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, विवेक अग्रहरी, मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे विक्की अग्रहरी आ जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे डियर, समझना। यहाँ पे इंसर्टर की बात करते हैं, है ना, इनर एस्टिमल को चेंज करने की बातें करते हैं। इनर एस्टिमल, है ना, क्या बात करते हैं डियर, चेंज करने की बात, समझना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी PQR, उसका डॉक्यूमेंट ले लिया डॉट, है ना, समझना मेरी बात, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो डियर, डॉट इनर एस्टिमल इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ डियर, लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, क्या लिख देता हूँ डियर यहाँ पे, हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट, या हेलो डेवलपर, जो भी आपको अच्छा लगता है लिख दो। जो क्या आ गया, हेलो स्टूडेंट्स आ गया। होप बियर गुड टेक्स्ट पे मींस किसी इस स्पेसिफिक ना डॉम के बिहाफ पे, इस स्पेसिफिक रिजल्ट के बिहाफ पे, या स्पेसिफिक सिलेक्टर के बिहाफ पे, क्लास आईडी के बिहाफ पे, आप किसी भी एचटीएमएल के प्रॉपर्टीज को अगर चेंज करना चाहते हो तो इनर डॉट एचटीएमएल का यूज करते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन होता है हर एक क्लास हर एक आईडी के लिए डियर। तो यहाँ पे और भी चीजें प्रॉपर्टी होती है डियर, आई रिपीट वंस अगेन, हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर आप बोलोगे वही काम कर रहा है, हमारे पास क्लास नेम क्लास आईडी भी वही कर रहा है डियर। क्लास नेम और क्लास आईडी डियर जितने भी डेटा होते हैं सबको एक एरे फॉर्मेट में दे देता है ना। बट क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है डियर, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट भी यहाँ पे एक ही डेटा ला के देता है डियर, ठीक है परफेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है डियर, समझना, यहाँ पे बहुत से मेथड्स होते हैं, किसी भी, है ना, आप एट्रीब्यूट, समझना मेरी बात, ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट होती है, ये एट्रीब्यूट होती है, किसी एट्रीब्यूट के बिहाफ पे भी, है ना, या टैग के बिहाफ पे भी आपको कुछ डेटा लेनी हो तो ले सकते हो डियर। एग्जांपल मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर दे रहा हूँ डियर, बहुत से तरीके होते हैं डियर, ठीक है। टैग के बिहाफ पे ना हम क्या करते हैं डियर, टैग के बिहाफ पे अगर आपको डेटा लेनी हो तब क्या करते हो डियर, समझना। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, है ना, मैं टैग नेम क्या लिखता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप लिख सकते हो, टैग नेम क्लास नेम एट्रीब्यूट नेम ना, जो भी आपको अच्छा लगता है लिख सकते हो डियर, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया पी पैराग्राफ, ठीक है परफेक्ट, पी पैराग्राफ को यहाँ पे है देखो, एक मिनट रुक जाओ, हमें आउटपुट डॉक्यूमेंट दिस वन, पी पैराग्राफ मैंने बना रखा है, नहीं बना रखा है ना, हमने डिव लिख दिया, डिव टैग लिख दिया यहाँ पे, परफेक्ट। यहाँ पे देखो पोस्ट गेट रिजल्ट, है ना, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गेट रिजल्ट। देखो पूरी पूरी में क्या मिल डिप के भी यहाँ पे पूरी जितने भी डिप थी, कितने डिप थी डियर, एक दो तीन चार थी ना, एक दो तीन जीरो चार थी, तो जीरो एरे बना गया, एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो से होती है तो 0 1 2 3 दे दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सब के सब डेटा को गेट कर सकते हो डियर ना, क्लास नेम के थ्रू आईडी की भी आप पे, दैट इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन, और भी चीजें होती हैं और भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बट हमारे पास बेसिक फंडा एक डेवलपर के लिए यही सब चीजें होती हैं। और जो चीजें थी डियर वो जावास्क्रिप्ट की, हम ना जब रिएक्ट नहीं था डियर तो हम उन सब चीजों को पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता डियर, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, आपके इंटरव्यूज में ये सब क्वेश्चन आंसर किए भी जाते हैं ना। तो हम आज अब क्या, ठीक है, तो अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से कम्युनिकेशन किए हैं डॉम के साथ में डियर।